So, Sahil congratulations to you for your success in first attempt. Please tell me something about yourself. आई एम साहिल खरे। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है लॉ में फ्रॉम द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और इसमें मेरी 243 रैंक आई है। That's really wonderful. So, what is your success strategy or success mantra you can say? I think it's very important that you understand कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है and you understand कि आपका skill set क्या है and you have to align what your skills are with the requirements of the exam. So having an understanding of what the exam demands and going after it accordingly will be something that I think has helped me. So, how you prepare for prelims like? फिल्म्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था, जैसे कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है या फिर राजीव बघेल हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ना है। जितना भी कंटेंट है उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, सॉर्ट आउट करना है कि क्या कंटेंट आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है और उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है जिससे कि आप फिल्म्स में एलिमिनेट कर सके, इंटेलिजेंट वर्क कर सके एंड यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स एंड आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करने हैं। सो आपको स्मार्टली काम करना है, देखना है आप कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और कहाँ पे आप डॉज कर सकते हैं। और साथ में आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते रहे हो। हाँ, टेस्ट सीरीज से शार्पन होते जाएंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में अलाउ करती हैं कि आप कितना आपका एक्यूरेसी लेवल है और किस लेवल तक आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप अश्योर्ड हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। फिर मेंस के लिए किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी थी? मेंस के लिए सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है। हमें ये याद रखना है कि उस सिलेबस में हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें उस सिलेबस का मोटा मोटी इश्यूज़ पता होने चाहिए कि वो टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, उससे रिलेटेड करंट पे क्या हो रहा है और उन इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है। तो आप वे फॉरवर्ड उसमें क्या है या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। And lot of answer writing. Answer writing is very important. It will allow you to look at the strategy कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ पे आप डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ और कैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आप उस पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन पे सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क यही है कि आप उन 3 घंटे में एवरेज टू ओवर एवरेज आंसर्स लिख रहे हैं बट यू आर कंप्लीटिंग ऑल द 20 क्वेश्चन दैट आर देयर इन दिस पेपर। And how you prepare for interview? What was your strategy for that? फॉर इंटरव्यूज़ मेरा प्रिपरेशन लार्जली डैफ बेस्ड था, मेरा सेल्फ प्रिपरेशन। तो उसमें मैंने एरियाज आइडेंटिफाई करे थे राइट फ्रॉम वेयर आई वाज बॉर्न, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, प्लस मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी, मेरे इंटरेस्ट जो मैंने लिखे हुए थे, या मेरा अगर ग्रेजुएशन लॉ बैकग्राउंड से है तो लॉ में क्या कंटेम्प्रेरी इशूज़ चल रहे हैं वो सब। उसके बाद मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, कुछ सर के साथ कंसल्टेशन किए थे जिससे मुझे समझ में आया था कि उन जो आपकी नॉलेज है उसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको इश्यूज़ पे स्टैंड्स कैसे लेना है, कैसे आप ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जो ऑप्टिमिस्टिक है बट एट द सेम टाइम हाईलाइट्स द इश्यूज़ दैट आर इम्पोर्टेंट। थोड़ा बैलेंस करके। Whenever we start preparations for civil services, so normally there are hurdles and obstacles. उसको कैसे आपने फेस किया? सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए तो यही था कि वेयर टू स्टार्ट एंड कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो उसमें मेरे को जो बेस्ट चीज़ लगी वो ये था कि कंसल्ट उनसे करिए जो ये एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, बिकॉज उनको आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास कोई मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है कि इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो एक चीज़ है। सेकेंड की it is possible that even after you give your best, you are not able to clear this exam because this involves a lot of luck is also involved कि आप फिल्म्स में अच्छा कर रहे हैं, कई बार आप मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं या आप इंटरव्यू में कहीं बार फंस जाते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, तो उस स्टेज पे यू हैव टू फर्स्ट सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड कि आप कर सकते हो, आपको थोड़ा सेल्फ रीअश्योर कर सकते हैं कि एक और अटेम्प्ट देना है या क्या कोई भी लॉजिकल स्टेप जो लेना है।
सो वो बहुत काम आता है। Your elder brother is also selected for the Covicious Indian Administrative Services. उनका भी आपको बहुत गाइडेंस मिला होगा सर? हाँ, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ माई प्रिपरेशन हैज़ बीन ऑन अ डेली बेसिस हमने हर चीज़ डिस्कस करी है, फ्रॉम एवरी आंसर दैट आई हैव रिटन क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और उसके बिना तो मैं मतलब इट वाज लाइक कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरा बहुत लिमिटेड हो जाता अगर वहाँ से मुझे गाइडेंस नहीं मिलती। You have a father, Mr. Sameer Khare, with an IIT, IIM background, and he's in Indian Administrative Services. तो उनका भी आई होप आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला होगा। तो किस तरह से गाइडेंस लेते थे आप अपने फादर से? गाइडेंस में तो हर फॉर्म में मिला है। वन इज दैट इट्स दैट कि आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपका कैलिबर क्या है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू अंडरस्टैंड कि आप ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने हमेशा मुझे बताया है कि तुम में है ये पोटेंशियल और तुम ये कर सकते हो। सो दैट इज़ वन। सेकेंड इज एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम एक बैलेंस जो प्रिपरेशन में होना चाहिए वो मुझे उनसे मिला है कि अभी आज के दिन पे सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है। तो जैसे मैं एक आंसर भी लिखूँगा तो लोगों की बहुत सारी ओपिनियन है, तो यू विल हैव अ पर्सन हु कैन गिव यू अ न्यूट्रल ओपिनियन। दैट हैज़ बीन माई फादर। एंड थर्डली, इवन इन टर्म्स ऑफ माई इंटरव्यू प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि कैसे एक बैलेंस स्टैंड लेना है, कैसे ऐसे सॉल्यूशंस देने हैं जो इनोवेटिव भी हैं बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी हैं। और थर्ड, ये अंडरस्टैंड करना कि एडमिनिस्ट्रेशन is not everybody's game. There are hurdles and these hurdles have to be tackled in a very skilled manner and it cannot be done by everybody and anybody. So वो जो एक administrative perspective आता है वो मुझे मिला फादर से। किसी भी पर्सन की जो सक्सेस है उसमें माँ से बढ़ के तो रोल किसी का हो ही नहीं सकता। एंड योर मदर हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन। शी वॉज वेरी सीनियर and respectable teacher in DPS Bhopal, and she also worked in Army School, Delhi, number of capacities. तो मम्मी का किस तरह से आपको कॉम्पिटिशन मिला? फर्स्टली तो वही बिलीफ वाला है। मुझे कई बार लगता है मेरे पेरेंट्स को मुझ पे ज़्यादा बिलीव है जितना मुझे खुद पे बिलीव है उससे ज़्यादा, तो वो रहता है। सेकेंडली, बहुत फेजेस आते हैं जहाँ आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो उस फेज में जो एक रीएश्योरेंस होता है कई बार, चाहे वो कितना ही फॉल्स रीएश्योरेंस हो, तो वो कई बार लगता है कि वो काफ़ी काम आता है। तो एक जो सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म होता है वो मदद से मिलता है। दूसरा, एक सेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी भी मैं काफ़ी इन्वाइट करता हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि हमेशा आप चीज़ों को बड़े प्रैक्टिकल मैनर में सोचने लगते हैं। सो यू टेंड टू इग्नोर हाउ द अदर पर्सन इज थिंकिंग, हाउ योर एक्शंस एंड बिहेवियर विल इम्पैक्ट द अदर पर्सन. So that sense of empathy and that sense of emotional intelligence is something that I get from my mother. And have you prepared notes yourself? You ticked and just underline the given notes. For the prelims जो standard books हैं उनको इतनी बार पढ़ा है कि उसमें इतना important नहीं लगा मुझे कि अलग से करना है, but important stuff underlined है जिसको आप quick revision में देख सकते हैं. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, जैसे कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है जिसका आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है प्रीलिम्स में, तो उनका लिमिटेड सोर्स मैंने छाटा हुआ है कि इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ माई ऑप्शनल ऑल्सो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बिकॉज आज के दिन पे आपके GS और ऑप्शनल के बीच में एक हफ्ते का ही गैप होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो इफ़ यू हैव थिंग्स हैंडी तो वो हेल्प करता है, तो वहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं। बट ये ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट। तो आपको उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए जो आपको क्विक रिविजन में हेल्प करें। जो चीज़ के ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं उनके सब नोट्स बनाने का ज़्यादा पॉइंट नहीं। There should be bulleted notes so that we can easily revise it. हाँ। So if a student is not meritorious, so what you suggest? He or she think to crack this exam? Meritorious means he is not having very high marks in 10th or 12th or graduation level. दिस इज़ अ क्लीन स्लेट फॉर एवरीबडी। आप जब इसमें आते हो तो आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें इस एग्ज़ाम के खुद के चैलेंजेस हैं और इस एग्ज़ाम में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको लगती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, यानी उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आप ये चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव द एबिलिटी एंड इफ़ यू
can afford to give some years of your life to this preparation, understand that it is going to be a tough phase, then you can go for the exam. And you have to leave behind that baggage कि मेरा grade इतना था, मेरा ऐसा था. You will be judged for your performance. आपके prelims में cut off clear होगा, so you will go to mains. Mains में भी आप अच्छा करोगे तो you will go to interview. And even in interview you are judged for what you say, not for what marks you had in your college. And what is the role of group discussions in the success strategy of civil services? I think group discussion, both informal and formal, play a very important role. एक तो ये है कि ये जर्नी इतनी लंबी है कि कई बार फेजेस आते हैं जहाँ आपको लगता है आप बहुत अकेले हैं, तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अदर पीपल. सेकेंड, आपको चीज़ों पे एक अलग सेंस, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है जो आपको हेल्प कर सकता है. हो सकता है आप उस पर्सपेक्टिव से एग्री ना करते हो, बट वो एक पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में बाकी लोग भी सोचते हैं, तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो उन इश्यूज़ को बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंडली, एट द एंड ऑफ द डे सिविल सर्विस इज अबाउट सर्विंग द पीपल, एंड यू कैन नॉट सर्व द पीपल विदाउट having an understanding, without having an ability that you can interact with the people. So that sense of interaction is very important, and that develops through all the group discussions that take place. That gives a 360-degree view. It really helps not in preparation, but also it gives an edge when we are in the part of industry. Yes, that's really nice. So while preparation, number of persons are there who demotivate us. Why are you preparing? Private sector is better. So in such situation, how to tackle it? आपके साथ भी हुआ होगा? हाँ, ऐसा रहता ही है हमेशा कि एवरीबडी आज के दिन में ये हमें समझना है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मतलब थिंक ऑफ देमसेल्व्स. सो एवरीबडी इज थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड एवरीबडी थिंक्स दैट व्हाट दे आर डूइंग इज द बेस्ट थिंग दे डू. सो वो एक जो उनका वर्ल्ड पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि वर्ल्ड व्यू उनका वही होता है कि हमारे लेंस से सब लोग देखें. बट आई थिंक कि सबका खुद का नज़रिया है देखने का, और अगर आपको लगता है कि ये सर्विस आपके लिए है, और अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं जो भी चैलेंजेस इस जर्नी में आने वाले हैं, देन यू शुड गो फॉर इट. सेकेंडली, नेगेटिविटी आपको हर फील्ड में मिलने हैं, तो यू नीड टू टेसिटली इग्नोर पीपल हु प्रिवेंट यू फ्रॉम रीचिंग टू योर गोल्स. ऐसा नहीं है कि आप उनको चुप करा दें, आप एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए उस बात को, अपनी स्ट्रेंथ्स पे बिलीव करिए, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करिए, और अपॉर्चुनिटीज आई थिंक विल कम योर वे सम वे और द अदर. एंड सिंस दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड सक्सेस रेट बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू जस्ट डाउट यू. But at the end of the day, you are the best judge as to what you want to do and how long and how many years of your life you want to give to this journey. So there is nothing to worry about the scars. Just turn your scars into stars, because always there may be some negative situations, but they may fall by the positive ones. Like you got in the form of the success in the first attempt. That's really true. So there is always a role of motivator. So what do you think? Who are the motivators who really motivate you for these exams? वो हर रोल बहुत लोग की लाइफ में अलग अलग प्ले करते हैं. मेरे में माई ब्रदर हैज़ प्लेड दैट रोल फॉर मी, बिकॉज दिस वन इज दैट यू सी एवरीथिंग फ्रॉम टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. ही हैज़ सीन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वेयर आई एम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेयर आई एम सिचुएटेड. आई रिमेंबर कि ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जहाँ मैंने बहुत पोअरली परफॉर्म किया होगा और जहाँ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. उस स्टेज पे ये अंडरस्टैंड करना कि मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और मैं इस स्टेज पे कहाँ हूँ, मेरा प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है. आपकी जर्नी में जब कोई इन्वॉल्व होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि आप इस स्टेज पे कहाँ हैं और आपको फाइनली कहाँ जाना है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है आपको, और एक ये सेंस आता है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी एंड देयर आर पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रिजल्ट इज. सो मोटिवेटर का वही रोल है. वो एक तो आपकी स्ट्रेंथ्स को समझता है, आपकी इमोशनल लेवल को समझता है, और एट द सेम टाइम वो एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है विच इज़ विदाउट बायस. सो ही कैन टेल यू कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप दैट यू शुड टेक in order to be a better person in life, and also
also be a step ahead from where you were yesterday in terms of your preparation. If you want to convey certain messages to the students who want to aspire for civil services? अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, then give it all. Try for as many attempts you think. And the second thing is that this exam is not an end in itself. If you think that this is an end in itself, I don't think कि आप बहुत अच्छा करेंगे इस सर्विस में. Because I feel कि this is a means to an end. वो end आपका कुछ भी हो सकता है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, या वो खुद के लिए भी हो सकता है, आपको खुद के लिए अच्छा फील करना है, या आपको खुद के लिए अचीव करना है. सो दिस इज जस्ट ए मीन्स टू एन एंड, एंड वो एंड आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो इफ एट ऑल यू डोंट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, देयर विल बी मल्टीपल वेज टू रीच दिस एंड वेयर यू वांट टू बी. इफ यू डिसाइड टू टेक दिस एग्जामिनेशन, गिव इट योर ऑल. Do very smart work. There are people who are doing hard work. Do smart work. But at the end of the day, if things don't turn in your favor, there is always a next journey that awaits you, which is much bigger, which might serve you even better. You have attended the mock guidance exam of Unique IAS. How do you think about how much it is helpful? It was very helpful for me because it identified the test areas which were even asked in my interviews. I think वो एरियाज को आइडेंटिफाई करना, राइट फ्रॉम आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आप कहाँ से हैं, आपका होम टाउन, आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, प्लस जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज उससे चल रहे हैं, एंड इवन रिलेटेड टू दी ऑप्शनल, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं. और इन चीज़ों पे अगर आपको कोई 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दे सकता है, अगर आपको उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकता है, या आपको इवन बता सकता है कि आपको ये प्रिपेयर करना है, तो वो बहुत अच्छा होता है. मैंने जो गौरव सर के साथ सेशंस किए थे, उसमें काफ़ी एरियाज में मैं आइडेंटिफाई कर पाया था कि जहाँ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, या जहाँ एक पर्सन हु मे नॉट बी रिलेटेड टू लॉ एज सच कैन थिंक अबाउट दैट एरियाज. वो एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए थे, और उन एरियाज पे मैंने वर्क किया था बिफोर इंटरव्यू, सो दैट आई कुड आंसर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन अ बेटर वे. Okay, all the best. आप तो आने वाले एग्जाम में लेट्स होप बुल्स आई को आप हिट करें. Thank you. Thank you. Thank you.